मधेपुरा में मनाया गया सरदेश शरद यादव जी का श्रद्धांजलि समारोह। नमस्कार, आप देख रहे हैं मधेपुरा 24 लाइव। मैं हूं पवन कुमार। आपको बता दें कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे सहमंडल मसीहा शरद यादव का तीसरा श्रद्धांजलि सभा मधेपुरा में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में समर्थक पहुंचे। वहीं सरदेश शरद यादव जी के तेलचित्र पे पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं सभी ने कहा कि शरद यादव एक मंडल मसीहा के नाम में विख्यात थे, वो बल्कि बिहार नहीं पूरे भारत में प्रसिद्ध थे। जहां शरद यादव की आज श्रद्धांजलि सभा हम लोग मना रहे हैं, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आगे देखिए क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। शरद यादव जी की, आदरणीय शरद यादव जी की ये कर्मस्थली रही है और ये उनकी तीसरी श्रद्धांजलि सभा है और मधेपुरा से उनका पूरा पुराना लगाव रहा और उन्होंने इसको अपनी कर्तव्य भूमि राजनीतिक रूप से शुरू की और आखिर तक यहीं रहे। मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और मधेपुरा के सभी महान जनता समाजवादी लोगों के लिए उनका अभिनंदन करता हूं कि वो निरंतर शरद जी के लिए साथ रहे और उन्होंने पूरे समय शरद जी को अपना लीडर माना और कोसी की जनता ने शरद जी को के साथ रहे और सामाजिक न्याय के लिए तत्पर रहे। क्या परिचय हुआ सर? मैं संजय यादव, शांतनु यादव का मामा हुआ और शरद यादव जी मेरे जीजाजी थे। हाँ, आज शरद यादव जी का तीसरा पुण्यतिथि हम लोग पूरा मधेपुरा जिला वासी सभी जाति धर्म के लोग मना रहे हैं, क्योंकि शरद यादव जी हमारे मधेपुरा ही नहीं पूरे देश के दलित शोषित के नेता थे। वे पिछड़े के नेता थे, अल्पसंख्यक के नेता थे और वो अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्ति के लिए जीवन भर संघर्ष करने का काम किया। इसीलिए हम सभी मधेपुरा वासी कोसीवासी आज इसका तीसरा पुण्यतिथि मनाते हुए इसके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए कोटि कोटि नमन करता हूँ। क्या परिचय हुआ सर? राजनंदन कुमार, प्रखंड अध्यक्ष, युवा राजद घैलाट। हर वर्ष हम लोग आदरणीय शरद जी का पुण्यतिथि बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। पूरे देश में मनाया जा रहा है और मधेपुरा जो कि उनकी कर्म भूमि है, यहाँ भी बड़ी धूमधाम से मनाए गए। मंडल मसीहा ने आरक्षण लागू कर देश का खासकर ओबीसी वर्ग का किस्मत बदल दिए, लेकिन इसके साथ ही पूरी तरह से मंडल आयोग की सिफारिश अभी तक लागू नहीं हुई। हम लोग चाहते हैं आगे वाले जो नेता हैं जुडिशरी में लागू करें। आज भी जुडिशरी में या मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं है। क्या परिचय? राजकुमार, युवा कार्यकर्ता, राजद। ये तो प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है और बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। इस बार जो शरद यादव जी की तीसरी पुण्यतिथि मनाई गई, अब हम लोग इस दिवस को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का काम करेंगे। और शरद यादव देश में परिचय का मोहताज नहीं है और शरद यादव की वजह से मंडल कमीशन लागू हुआ, सभी लोग जानते ही हैं और इन्हें मंडल मसीहा के नाम से भी लोग पुकारते हैं। आज जो इस इलाके में जो देख रहे हैं कि बड़ी रेल लाइन या नेशनल हाईवे या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, ये शरद यादव जी का ही देन है। इसलिए शरद यादव खास करके पूरे भारत में नहीं, इस कोसी इलाके के जन जन कण कण में बसे हुए हैं और छोटे बड़े नौजवान बच्चे बुजुर्ग सब शरद यादव को भगवान की तरफ पूजते हैं। इसलिए शरद यादव की जो तीसरी पुण्यतिथि है बड़ी धूमधाम से मनाई गई और छोटा मतलब मैसेज पर छोटा आयोजन था, बहुत बड़ा आयोजन नहीं था, लेकिन बड़ी संख्या में यहाँ इस इलाके के लोगों ने जिसको जैसे जानकारी मिली शरद जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने यहाँ पहुँच गए। क्या परिचय हुआ सर? डॉक्टर विजेंद्र कुमार, प्रदेश सचिव, राष्ट्रीय जनता दल। श्रद्धांजलि सभा हम लोगों के द्वारा जो शरद यादव जी को मानने वाले हैं, चाहे वो किसी भी दल में हो, उससे कोई मतलब नहीं था। ये शरद यादव जी का व्यक्तिगत छवि के आधार पर उनको जो मानने वाले लोग हैं उन लोगों का एक यहाँ जमावड़ा लगाया गया। उनको उनके पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि दी गई और अल्पाहार में हम लोगों के द्वारा जो थोड़ा बहुत चूरा, दही और सब्जी तिलकुट का व्यवस्था किया गया
उसका जो है हम लोगों ने आनंद लेते हुए साहब के पुण्यतिथि पर हम लोग उनको पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धापूर्वक भावपूर्ण श्रद्धांजलि दिए। यही हमारा। मेरा नाम राजेश रंजन है, मैं शिक्षक हूँ, शिक्षक समाज से हूँ। और तो समाजवादी नेता थे। इस देश में एक अलग सोच डॉक्टर लोहिया जयप्रकाश नारायण की सोच के आदमी थे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में जो किए, लालू यादव को चीफ मिनिस्टर वही बनाए, नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर वही बनाए, और ये मंडल कमीशन लागू भी यही करो, इसलिए मंडल मसीहा भी उसको बोलते हैं। तो ऐसे महान आदमी का जो पुण्यतिथि मनाना चाहिए, स्वाभाविक है। अगर ऐसे महान आदमी का पुण्यतिथि अगर नहीं मनाया जाएगा तो एक गलत समाज में गलत माहौल जाएगा कि एक अच्छा आदमी का भी कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ हम लोग उसका पुण्यतिथि मनाते हैं। और ये इतने वफादार, जात पात तो वर्ग विहीन राजनीति करते थे, जात पात करते ही नहीं थे। और ये देखिए जनता के पैसा को कितना हिफाजत से रखे। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो उसमें इंडियन एयरलाइंस के वो मंत्री थे, हम इंडियन एयरलाइंस के एडवाइजरी बोर्ड के हम मेंबर थे। हम लोग कलकत्ता में ईस्टर्न रीजन का थे, कलकत्ता में बैठक होता था। कलकत्ता में बोले भाई हम लोगों का टीएडी है, कहा ये मंत्रालय से होगा। जब हम लोग दिल्ली आए, मंत्रालय गए, तो एक शब्द में वो खारिज कर दिए शरद जी कि इंडियन एयरलाइंस अरबों का घाटा में चल रहा है, कोई टीएडीए नहीं, और वो नहीं दिए। और जिस बार वो मंत्री बने इंडियन एयरलाइंस का, उस बार घाटा नफा बराबर कर दिए, ना लॉस हुआ ना फायदा हुआ। बताइए जनता के पैसा को कितना हिफाजत से वो रखते थे, कितना हिफाजत से वो चलते थे। और दूसरा नेता रहता तो कहता ये मेरे जीवन में मेरे साथ रहा है, इसको जो मांगता है दे दो, जाएगा भारत सरकार का पैसा। लेकिन उन्होंने नहीं कहा, नहीं कोई टीएडीए नहीं, और हम लोगों को नहीं दिए। अब बताइए इसे समाजवादी लीडर का पुण्यतिथि तो जोड़ी है, देश में मनाए। अब आप देखिए मोदी जी प्रधानमंत्री बने, शपथ ग्रहण में बोले थे मोदी जी कि हम जयप्रकाश नारायण, शरद यादव, डॉक्टर लोहिया के राह पर चले। ये महान समाजवादी लोग थे, जिसका मतलब क्या, हम लोग तो बहुत दिन से उसके साथ में रहे और उससे हमको पूरा वो उसका हम इतिहास जानते हैं। अब आरसी जैन नाम का आदमी, वो जो अडवाणी वगैरह सब आदमी, देश के बड़े बड़े लीडर सब चंदा लिए थे, और वो पैसा लिए। इनको जब पूछे तो भाई आप भी, आपका भी नाम है? कहा हाँ भाई, 3 लाख रुपया चंदा करके हमको दिया, जो मैंने पार्टी कोष में जमा किया, जिसका रसीद मेरे पास। और हम लोग जब पंडारा रोड में लगा था तो हम लोग बोले, वकील आया, कहा कहिए ना शरद जी को बोल देंगे कि हम पैसा नहीं लिए तो केस सबका खारिज हो गया, इसका भी समाप्त हो जाएगा। शरद जी सुने, उसको वकील को डांटे कि क्या है, तो कोर्ट क्या माने रखता है जी, क्या है कोर्ट? आज मैं झूठ बोलूंगा, कल मैं अकेले में बैठूंगा तो मेरा आत्मा क्या कहेगा, मैंने झूठ बोला। इसलिए मैं कोर्ट में बोलूंगा कि ये मैंने आरसी जैन नाम का आदमी 3 लाख रुपया दिया और चंदा करके, जिसको मैंने पार्टी कोष में जमा किया, जिसका रसीद मेरे पास है, रसीद निकला है, जिसका रसीद मेरे पास है। और ये मैं कोर्ट में बोलूंगा, और कोर्ट कहा ये सच बोले, इसलिए उसको बरी किया जाता है। तो ऐसे महान आदमी का पुण्यतिथि होना जरूरी है। क्या आज भी लगता है कि शरद यादव जी के बिना मधेपुरा में सुना सुना लग रहा है? देखिए शरद यादव के प्रति आप मधेपुरा को क्यों लेते हैं? अभी देश सुना लगता है, बिहार सुना लगता है, बिहार सुना लगता है, देश सुना लगता है। और आप ऐसा लीडर कहाँ आपको नहीं मिलेगा। आज उसका बेटा शरद यादव के राह पर चल रहा है। देखिए आज उसको टिकट नहीं मिल रहा है, उसको टिकट नहीं दे रहा है, क्योंकि समझ रहा है कि कहीं नेता उभर न जाए। क्योंकि शरद यादव के सोच का लोग है, झूठ नहीं बोलता है, जात पात नहीं करता है, धर्म मजहब नहीं करता है। इसलिए ऐसे विचार और जो बाप के राह पर चलने वाला है, उसको टिकट से वंचित किया जाता है। और जो देश का टिकट मारते थे और वो उसका बेटा आज दूसरा नेता रहता तो अपने रीजन में उसको नेता बना देता, एमएलए एमपी बना देता। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, वो परिवारवाद नहीं, और नहीं की। और आज उसका बेटा टिकट के लिए भटक रहा, नहीं टिकट मिल रहा। जब एजेडी आरजेडी में विलय किया, ये कमिटमेंट था, दिल्ली में 25,000 आदमी था, ये कमिटमेंट किया था कि भाई लालू जी फोन किए, भाई आप पार्टी में आ जाइए, एलजेडी को विलय कर दीजिए, आप चलाइए, संतनु इसको
तेजस्वी को मदद करिए। कहा ठीक भाई, कल आपको राज्यसभा आप चले जाइएगा, बुंदेला लोकसभा लड़ेगा, कोसी में आप देखिएगा, जो टिकट दिया जो करना आप करिए, आपकी पार्टी रहेगी, आप आइए। उन्होंने पार्टी विलय करवा दी है। 25,000 आदमी था, हम भी थे दिल्ली में, वहां 25,000 आदमी पार्टी में विलय कर गया। और विलय करने के बाद शरद जी को राज्यसभा नहीं भेजे, फिर बुंदेला को लोकसभा में टिकट नहीं दिए। तो आप लोग जानते ही कि विधानसभा में क्या हाल हुआ। अच्छा लीडर एक बनने वाला नेता है, बुंदेला तो उसको दरकिनार किया जा रहा है। अरे अच्छा लीडर का आकार है, अगर एक आध तो बनने वाला उसको बनाओ। क्या यही हुआ? मेरा नाम है भुवनेश्वर प्रसाद यादव, आरजेडी जनरल सेक्रेटरी मधेपुरा।